हेलो क्लास, आज हम आपके इंग्लिश के बुक में से आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो एक ब्यूटीफुल सी पोएम है, देयर इज़ अनदर स्काई, रिटन बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन पोइटिस्ट हैं जिन्होंने ये पोएम, ब्यूटीफुल पोएम लिखी है। इस पोएम के अंदर आपको एक ब्रीफ करूं तो पहले आपको पॉइंट्स बता दूं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो एमिली हैं वो अपने ब्रदर, जो कि एक बाहर दूर दराज प्रदेश में पड़ता है या फिर दूर दराज प्रदेश में रहते हैं, बॉस्टन जिस जगह का नाम है, वहाँ से उनको वो बुलाने की कोशिश करती हैं कि आप यहाँ, और डिस्क्राइब करती हैं कि आप यहाँ आकर देखो, यहाँ पर वहाँ पर जो चीज़ें नहीं हैं वो यहाँ पर कितनी सुंदर हैं। बेसिकली पोइटेस बताना चाह रही है कि वो अपने ब्रदर को कितना प्यार करती हैं और उनको उनके होम का वैल्यू बताना चाह रही हैं कि घर घर ही होता है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हमेशा सब कुछ हरा भरा या हैप्पीनेस ही मिलेगा। तो इस छोटे से एक्सप्लेनेशंस के साथ हम पोएम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट लाइन है, देयर इज़ अनदर स्काई एवर serene एंड फेयर, and there is another sunshine through it be darkness there। यहाँ पर क्या बोलना चाह रही हैं? अनदर स्काई मतलब पोइटेस बताना चाह रही हैं, एमिली अपने ब्रदर को बताना चाह रही हैं, अनदर स्काई मतलब यहाँ पर भी आकर देखो, यहाँ पर भी तुम्हारे लिए जगह है, प्लेस फॉर यू, यहाँ पर भी आपके पास एक घर है, यहाँ पर आकर आप देखो ये कितना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप सब जगह मतलब आपको हरा भरा या सब जगह आपको सनशाइन ही सनशाइन दिखाई देगी, जहाँ पर कोई उदासी नहीं है, जहाँ पर कोई फेडनेस नहीं है, जहाँ पर कोई अंधेरा नहीं है। यहाँ लिखा है ना, एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन, यहाँ पर आके देखो इतना सनशाइन है, मतलब इतना हैप्पीनेस है घर के अंदर, आप यहाँ आएँ और देखें, डार्कनेस थ्रू इट बी डार्कनेस देयर, यहाँ पर कोई डार्कनेस नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का अंधेरा या गम नहीं है। तो वो बेसिकली अपने ब्रदर को ये बताना चाह रही हैं इस पोइट्री के थ्रू कि घर घर है, आप यहाँ आकर देखें, आप इतना दूर रह रहे हैं, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, उनमें डिफरेंस बता रही हैं। आगे पढ़ते हैं, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, नेवर माइंड साइलेंस फील्ड, हेयर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीव इज़ एवरग्रीन। मतलब यहाँ पर वो क्या बताना चाह रही हैं, वो अब कंपेयर कर रही हैं ऑस्टिन, यानी ऑस्टिन उनके ब्रदर का नाम है, तो वो बताना चाह रही हैं कि अब वो उनकी जगह बॉस्टन को और यहाँ अपने घर को कंपेयर कर रही हैं कि देखो ऑस्टिन, वहाँ पर भी तुमने बहुत सी जगह देखी होंगी, फॉरेस्ट देखे होंगे, जंगल देखे होंगे, हरी भरी पत्तियाँ देखी होंगी, पर लेकिन वो भी कभी ना कभी फेड हुई हैं, वो भी कभी ना कभी उदास हुई हैं, वो भी कभी ना कभी एक पतझड़ में चली गई हैं, यानी कि लेफ़्ट आउट हो गई हैं। बेसिकली वो बताना चाह रही हैं कि वहाँ तो फिर भी दुख है, वहाँ फिर भी डार्कनेस है, वहाँ फिर भी तुम सैड मोमेंट्स देखते हो। हेयर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट whose leaves is evergreen। अब यहाँ बता रही है, लेकिन यहाँ घर में जो एक ऐसा फॉरेस्ट है, ऐसी ग्रीनरी है जिनकी पत्तियाँ हमेशा हरी भरी रहती हैं। तो वो क्या कहना चाह रही है, अब यहाँ कोई एक प्लांट या कोई ट्री से कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर वो एक घर से और जो दूर रहते हैं उनके वो कंपैरिजन कर रही हैं कि जो दूर रहते हैं वो कितना अकेला फील करते हैं और कितना सैड फील करते हैं, लेकिन वहीं आप जब घर में रहते हैं, चाहे छोटा ही हो क्यों ना हो वो घर, वो हमेशा हरा भरा रहता है, मतलब खुशियों से भरा रहता है, जिनकी खुशियाँ कभी नहीं जाती हैं, जहाँ पर कभी उदासी नहीं आती हैं। यहाँ लिखा है ना, हुज लीव्स इज़ एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब हरी भरी रहना, यानी कि हमेशा खुशियों का वहाँ पर संचार रहता है घर के अंदर, अगर हम एक साथ जुड़कर मिलजुल कर रहते हैं। आगे है, हेयर इज़ अ ब्राइटर गार्डन वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन, इन इट्स अनफेडेड फेडिंग फ्लावर्स आई हेयर द ब्रिंग बी होम। अब यहाँ पर वो क्या बताना चाह रही हैं, अगेन उस चीज़ को वो कंटिन्यू करके और ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर रही हैं कि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल गार्डन है वो इतना ब्राइट है कि यहाँ पर कभी भी ओस नहीं जमती, यहाँ पर मतलब कभी भी कहने का तुम्हें गम का फील ही नहीं होगा कि इतना यहाँ पर खुशियाँ मिलेगी। तुम वहाँ जाकर जो बस गए हो उसको यहाँ आकर भी तुम देखो, यहाँ भी तुम्हारी एक जगह है, यहाँ भी तुम्हारी एक फैमिली है, यहाँ भी तुम्हारे लिए हैप्पीनेस उतनी ही है जितनी वहाँ है, लेकिन वहाँ तुम फिर भी अकेले रहकर एक सैडनेस मोमेंट को देखते होगे या फील करते होगे सैडनेस को, लेकिन अगर तुम यहाँ आओगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा।
इट इज़ अनफेडिंग फ्लावर। अनफेडिंग फ्लावर मतलब कभी ना मुरझाने वाले फ्लावर, यानी कि कभी तुम्हारे जीवन में सैड मोमेंट्स यहाँ नहीं आएंगे, हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी जगमगाती रहेगी। प्रीति माई ब्रदर इन टू माई गार्डन कम। अब यहाँ पर वो उससे प्रे कर रही है गॉड से, और या फिर आप ये कह सकते हैं अपने ब्रदर को वो एक फॉर्मल इन्विटेशन दे रही है, या उसे प्लीड कर रही है, या उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्रीति माई ब्रदर, प्लीज़ माई ब्रदर, रिक्वेस्ट कर रही हैं वो कि इन टू माई गार्डन कम, कि आप मेरे गार्डन में, यानी कि आप अपने घर पे आप एक बार ज़रूर आएँ और इस चीज़ को फील करें कि यहाँ पर हमारा जो छोटा सा गार्डन है वो कितना हरा भरा है, और यहाँ पर कितनी ब्राइटनेस है, यहाँ पर सनशाइन ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इट मीन्स ये क्या बता रही है, ये कोई रियल गार्डन का इमेजिनेशंस नहीं है, ये वो इनडायरेक्टली अपनी खुशियों के बारे में, अपने घर के वैल्यूज़ के बारे में बता रही हैं कि मैं तुम्हें इतना याद कर रही हूँ, या हम लोग तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं। वो अपने ब्रदर से कह रही है इतना प्यार करते हैं कि हम तुम्हें याद करते हैं, और हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम यहाँ आओ और यहाँ फील करो कि यहाँ पर कितना इन्जॉय है, यहाँ पर कितना जॉयफुल मोमेंट्स हम लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर हमेशा खुशियाँ का ही संचार रहता है। तो इस पोयम में हमने एक सिस्टर एंड ब्रदर का छोटा सा, मतलब सिस्टर का लव देखा ब्रदर के प्रति, और एक उसके थ्रू उन्होंने, सिस्टर ने अपने ब्रदर को ये बताने की कोशिश करी कि हाउ इम्पॉर्टेंस इज़ आवर होम आर, हमारे घर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो दूर रहते हैं उनसे उनके घर का वैल्यू पूछो, वो मिस करते हैं उसको। तो वो बताना चाह रही हैं कि आप यहाँ आएँ और आप यहाँ रहकर इस चीज़ को एंजॉय करें। तो आप इस पोयम को अच्छे से देखेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे जो आपके एक्टिविटीज़ हैं उसे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसे अच्छे से समझने की खुद से कोशिश करें। ओके, थैंक यू।